आज हम आपको फेमस क्रिकेटर्स और उनकी वाइफ की इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आपको माय चैनल सेलेब सिटी का ये वीडियो पसंद आए तो माय चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही सभी के जहन में क्रिकेट आता है। लेकिन जितना शानदार सचिन का क्रिकेट करियर रहा है, उतनी इंटरेस्टिंग सचिन और उनकी पत्नी अंजलि की लव स्टोरी भी रही है। सचिन ने अंजलि को पहली बार 1990 में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। तब सचिन करियर के अपने पहले इंग्लैंड दौरे से लौटे थे। सचिन उस समय काफी सुर्खियों में थे क्योंकि उन्होंने महज 17 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाने का कारनामा किया था। अंजलि एयरपोर्ट पर अपनी फ्रेंड के साथ अपनी मां को रिसीव करने पहुंची थी। तभी सचिन को देखते ही अंजलि ने अपनी फ्रेंड से कहा, ही इज सो क्यूट। और ना ही अंजलि को कोई आइडिया था कि सचिन एक क्रिकेटर हैं। तभी उनकी फ्रेंड ने सचिन को पहचान लिया और उन्होंने सचिन की ओर इशारा करते हुए अंजलि से कहा, ये वही है जिसने इंग्लैंड में सेंचुरी लगाई है। इसके बाद अंजलि सचिन का एयरपोर्ट पर काफी देर तक पीछा करती रही और उनसे बात करने की कोशिश में जुटी रही। और सचिन ने भी उनकी तरफ एक बार देखा, पर सिक्योरिटी की वजह से वह उनसे बात नहीं कर पाए। एयरपोर्ट पर पहली बार सचिन को देखने के बाद अंजलि किसी भी तरह सचिन से बात करना और मिलना चाहती थी। इसके बाद अंजलि ने अपने दोस्तों की मदद से सचिन का टेलीफोन नंबर हासिल किया। इसके बाद अंजलि ने जब पहली बार सचिन को फोन किया, तब अंजलि ने सचिन से कहा, हेलो सचिन, मेरा नाम अंजलि है, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैंने तुम्हें कल पहली बार एयरपोर्ट पर देखा था। तो सचिन ने कहा, हाँ मुझे याद है। तो फिर अंजलि ने पूछा कि अच्छा बताइए, मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। फिर सचिन ने सही जवाब दिया और कहा कि आपने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी। टेलीफोन पर बातचीत करने के साथ ही सचिन और अंजलि के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। अंजलि ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह सचिन से मुलाकात करने के लिए वह खुद को जर्नलिस्ट बताकर उनके घर पहुंच गई थी। दरअसल सचिन ने जब अंजलि को अपने घर इनवाइट किया तो उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि अंजलि एक जर्नलिस्ट हैं जो उनका इंटरव्यू लेने आई हैं। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक बार काफी मशक्कत करने के बाद रात 8:30 बजे दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। सचिन समय पर पहुंच गए थे, लेकिन अंजलि घर से नहीं निकल पाई थी। आखिरकार सचिन को बिना मिले ही लौटना पड़ा था। सचिन ने बताया कि तब मोबाइल फोन नहीं होते थे और पब्लिक बूथ से मैं अंजलि को फोन नहीं कर सकता था। इसके बाद सचिन और अंजलि ने 24 मई 1995 में शादी कर ली और तब से लेकर अब तक दोनों हमेशा ही साथ रहे हैं। नंबर 2, AB डिविलियर्स। क्रिकेट की दुनिया में AB डिविलियर्स एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हें दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। AB डिविलियर्स अपने खेल में जितने आक्रामक हैं, अपनी रियल लाइफ में उतने ही शर्मीले रहे हैं। AB डिविलियर्स और उनकी पत्नी डेनियल की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। जब AB 23 साल के थे तब वो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना चुके थे। उस दौरान डेनियल से उनकी पहली मुलाकात उनके पिता के फार्म हाउस पर हुई थी। उस फंक्शन में AB ने डेनियल को पहली बार देखा और उन्हें पहली ही नजर में डेनियल से प्यार हो गया। हालांकि उस वक्त AB काफी नर्वस हो रहे थे और AB इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो डेनियल से बात कर सके और उनका नंबर ले सके। AB इतने शर्मीले थे कि उस फंक्शन में उन्होंने डेनियल को सिर्फ हेलो के अलावा कुछ नहीं कहा था। उसके कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात AB के भाई के शादी के फंक्शन में हुई, जहां डेनियल ने एक गाना भी गाया था और डेनियल की आवाज सुनकर AB काफी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त AB ने यह तय कर लिया था कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी डेनियल के साथ बितानी है। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और डेनियल को भी AB से प्यार हो गया। भले ही दोनों की पहली मुलाकात और मोहब्बत उनके देश में हुई हो, लेकिन उनके प्यार को अंजाम इंडिया में मिला। इस बात का जिक्र AB डिविलियर्स ने अपनी किताब AB द ऑटोबायोग्राफी में भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे IPL 2013 के शुरू होने से पहले वो डेनियल को ताजमहल लेकर गए थे। AB ने प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल के सामने घुटने पर बैठकर डेनियल को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद AB डिविलियर्स और डेनियल की शादी 30 मार्च 2013 को बड़े ही धूमधाम से हुई थी। आज दोनों एक बच्चे के माता पिता भी बन चुके हैं और दोनों अपनी फैमिली से बेहद खुश हैं। नंबर 3, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और रितिका सचदेव की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रोहित और रितिका की मुलाकात युवराज सिंह ने ही कराई थी। रितिका सचदेव को युवराज अपनी सिस्टर मानते हैं। जब रोहित पहली बार रितिका से मिले तो वो उन्हें देखते ही रह गए। उसके बाद युवराज ने रोहित से कहा भी था कि उसकी तरफ मत देखो,
वो मेरी बहन है। इसके बाद रोहित और रितिका की मुलाकात का दौर बढ़ता चला गया। वैसे आपको बता दें कि रितिका एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर हैं और वह रोहित की क्रिकेट मैनेजर के तौर पर भी काम करती थी। फिर दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन गए और उनकी ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रोहित ने अनोखे अंदाज के साथ रितिका को प्रपोज करने का फैसला किया। रोहित ने रितिका को ऐसी जगह पर प्रपोज किया जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दरअसल रोहित ने मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में रितिका को प्रपोज किया था। यह वही मैदान है जहां पर रोहित ने 11 साल की उम्र में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। रितिका ने भी रोहित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद रोहित और रितिका ने 13 दिसंबर 2015 में शादी कर ली। नंबर 4, शिखर धवन। टीम इंडिया में गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज हैं। शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं है। शिखर धवन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने हमसफर की तलाश की थी। दरअसल एक दिन शिखर धवन अपने साथी खिलाड़ी हरभजन सिंह के साथ फेसबुक चला रहे थे। तभी शिखर धवन की नजर हरभजन सिंह की प्रोफाइल में एक फोटो पर पड़ी। ये फोटो आयशा मुखर्जी की थी। इस फोटो को देखते ही धवन उस पर फिदा हो गए। फिर धवन ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, मगर धवन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर आयशा उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन धवन की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही आयशा ने उसे एक्सेप्ट कर ली। फिर फेसबुक पर दोनों की बातें धीरे धीरे शुरू हो गई और बात गहरी दोस्ती तक जा पहुंची। दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखर धवन जानते थे कि आयशा उनसे 10 साल बड़ी है और 2 बच्चों की माँ है, लेकिन धवन ने उसकी परवाह नहीं की और आयशा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आयशा ने भी हाँ कर दी। धवन ने आयशा से शादी के लिए समय मांगा क्योंकि उस समय धवन का करियर शुरू ही हुआ था। शिखर धवन के परिवार को जैसे इस बात का पता चला तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में वे लोग भी मान गए। इसके बाद शिखर और आयशा ने 30 अक्टूबर 2012 में शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि आयशा की पहली शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी जिससे उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम रिया और आलिया है। सबसे खास बात तो यह है कि शिखर अपनी बेटियों से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बेटे जोरावर से। नंबर 5, विराट कोहली। विराट कोहली भारत के अब तक के सबसे सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली का नाम विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात 2013 में एक शैम्पू ऐड के दौरान हुई थी। उस वक्त कोहली भी शानदार फॉर्म में थे और अनुष्का की फिल्में भी हिट हो रही थी। दोनों अपनी फील्ड में काफी पॉपुलर हो रहे थे। इस ऐड शूट के बाद दोनों को कई जगह साथ में देखा गया, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट और अनुष्का का रिलेशनशिप चर्चा में तब आया जब 2014 में साउथ अफ्रीका टूर खत्म करके विराट कोहली सीधे अनुष्का से मिलने उनके घर पहुंचे थे। अनुष्का भी विराट कोहली को सपोर्ट करने 2014 में न्यूजीलैंड पहुंची थी। विराट और अनुष्का के रिलेशनशिप की खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आई जब 2014 में एक मैच के दौरान विराट ने शतक जड़कर अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद 2015 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी तो उस मैच में कोहली जल्दी आउट हो गए थे और सारा क्रिटिसिज्म इस चीज का अनुष्का पे गया, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल का मानना था कि अनुष्का विराट के लिए बैड लक हैं। इसके बाद जब 2016 में दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई तो विराट उस समय वर्ल्ड T20 खेल रहे थे और काफी अच्छे फॉर्म में थे, पर इस चीज को भी काफी सेंसेशनलाइज किया गया क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि अनुष्का से ब्रेकअप करने के बाद विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं। इस बात से विराट बहुत फ्रस्ट्रेट हुए और उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर अनुष्का के सपोर्ट में लिखा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अनुष्का के अगेंस्ट नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे क्रिकेट से अनुष्का का क्या लेना है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है बेटर क्रिकेट खेलने के लिए। जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि कभी उनकी सिस्टर, गर्लफ्रेंड या वाइफ का ऐसे कोई पब्लिकली मजाक उड़ाए तो उन्हें कैसा लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम हुई और दोनों साथ नजर आए। इसके बाद विराट और अनुष्का ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद 11 दिसंबर 2017 में विराट और अनुष्का ने इटली में शादी कर ली। नंबर 6, भुवनेश्वर कुमार। भारतीय क्रिकेट टीम में द स्विंग किंग के नाम से मशहूर खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। भुवनेश्वर कुमार और उनकी पत्नी नुपुर की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। भुवनेश्वर और नुपुर दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दरअसल नुपुर और भुवनेश्वर एक दूसरे के पड़ोसी थे। वैसे आपको बता दें कि दोनों के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर रह चुके हैं।
भुवनेश्वर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं और नुपुर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जब हम दोनों पड़ोस में रहते थे तब हम 12-13 साल के थे। वैसे आपको बता दें कि नुपुर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। भुवनेश्वर ने बताया कि पहले तो हमारे मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही हमारी हिम्मत थी कि हम कुछ बता पाते। हम चोरी छिपे मिलते थे। फिर हमारे मम्मी पापा को किसी और से इस बारे में पता चला। यह अच्छा भी हुआ क्योंकि मुझमें भी खुद अपने रिश्ते के बारे में उन्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। एक शो के दौरान भुवनेश्वर ने अपनी लव स्टोरी का दिलचस्प किस्सा भी बताया। भुवनेश्वर ने बताया कि जब मैं नुपुर को डेट कर रहा था तो मैं टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहा था। उस समय मैं रणजी खेल रहा था। तो उस दौरान नुपुर ने मुझसे कहा था कि ठीक है, अभी क्रिकेट खेलते हो, लेकिन इसके बाद जॉब क्या करोगे। भुवनेश्वर ने बताया कि नुपुर के इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तब बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया कि यह भी एक करियर है। इसके बाद 23 नवंबर 2017 में भुवनेश्वर और नुपुर ने शादी कर ली। नंबर 7, डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया टीम के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें शांत रखना बहुत ही मुश्किल है। डेविड वार्नर आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। डेविड वार्नर और उनकी पत्नी कैंडिस वार्नर की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। डेविड वार्नर और कैंडिस दोनों पहली बार ट्विटर के जरिए एक दूसरे से मिले थे। वार्नर ऐसे सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। उसी दौरान कैंडिस ने डेविड वार्नर को ट्विटर पर मैसेज भेजा था। इसके बाद वार्नर और कैंडिस एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों की दोस्ती हो गई। शुरुआत में वार्नर इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं थे, लेकिन बाद में फिर साथ में समय बिताने पर वार्नर कैंडिस के करीब आए। आपको बता दें कि कैंडिस अपने करियर में सुपर मॉडल रही हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की आयरन वुमन भी कहा जाता था। वार्नर और कैंडिस ने 4 अप्रैल 2015 में शादी कर ली। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से किसकी लव स्टोरी ज्यादा दिलचस्प लगी।